नमस्कार सभी का मेरे YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? ऑप्शन है त्रिशूल, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, हनुमान, अनामदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मुकुटधर पांडेय, बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडेय द्विवेदी युग के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। ऑप्शन है वैदेही वनवास, कृष्णायन, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्यनारायण कविरत्न। इनमें से कौन सी कृति 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन है भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, साकेत। ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की है। इनके द्वारा 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई रचना का नाम है साकेत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? साकेत, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक, भ्रमर दूत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साकेत। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? छायावादी कवि, रीति मुक्त कवि, स्वच्छंदतावादी कवि, रहस्यवादी कवि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, स्वच्छंदतावादी कवि। गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया था? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्तकृत नाट्य रचना है? तिलोत्तमा, जयद्रथवत, चित्राधार, द्वापर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तिलोत्तमा मैथिली शरण गुप्त द्वारा कृत नाट्य रचना है। हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल सनेही। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे? ऑप्शन है शंकर, त्रिशूल, सनेही, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिशूल। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्रीधर पाठक, रूपनारायण पांडे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक और कृति का नाम दिया गया है, दूसरी ओर कवि का नाम है। विष्णुप्रिया, हेमकरेटिनी, परशुराम की प्रतीक्षा, हिंडोला, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास, रामधारी सिंह दिनकर। विष्णुप्रिया के रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। हेमकरेटिनी के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। हिंडोला के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। विष्णुप्रिया, मैथिली शरण गुप्त, हेमकरेटिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर, हिंडोला के जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न इस प्रकार है, इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है छायावाद, भारतीय युग, द्विवेदी युग या प्रगतिवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषता है वह है इतिवृत्तात्मकता। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? स्वच्छंदतावाद, नवजागरण सुधारकर, राष्ट्रीयतावादी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नवजागरण सुधारकाल। आज के हमारी महत्वपूर्ण 20 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर लाइक करें और शेयर करें। प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।